पहले के जमाने में कुछ जासूस दुश्मन के कमरे में रखी हुई मोमबत्ती को चुपके से बदल देते थे। वही आकार रूप वाली एक दूसरी विस्फोटक मोमबत्ती रख दी जाती थी। उस मोमबत्ती के अंदर एक छोटा सा बारूद का टुकड़ा छिपा होता था और उसकी बत्ती ही उसका फ्यूज होती थी। जब दुश्मन सामान्य तरीके से मोमबत्ती जलाता था तो आग धीरे धीरे नीचे की तरफ जलती जाती थी। जैसे ही आग बारूद वाली जगह तक पहुंचती, वह सीधे कमरे के अंदर धमाका कर देती थी। वियतनाम युद्ध के समय एक और बेहद घातक छिपा हुआ जाल इस्तेमाल किया जाता था। वे लोग एक ग्रेनेड को उल्टा करके एक लोहे की कील पर टिकाते थे और ऊपर से एक छोटी धातु की पाइप चढ़ा देते थे। पूरा उपकरण पुरानी लकड़ी की सीढ़ी के नीचे छिपा दिया जाता था। जैसे ही कोई दुश्मन उस सीढ़ी पर पैर रखता, जिसे पहले से ही कमजोर बनाया गया होता, लकड़ी टूट जाती और ग्रेनेड झटके से नीचे की कील पर लग जाता। इस तरह ग्रेनेड गोली की तरह फटकर बाहर निकल जाता। इसके अलावा एक तरह की लैंड माइन भी थी। जैसे ही कोई सैनिक उस पर कदम रखता, उसके नीचे की धातु प्लेट अचानक धंस जाती और अंदर की स्प्रिंग लोडेड पिन नीचे की ओर दब जाती। यह पिन माइंस के छोटे इग्नाइटर पर जोर से लगती और फ्यूज जलते ही मुख्य विस्फोटक वहीं पैर के नीचे फट जाता। विस्फोट का जोर ऊपर की ओर होता था, जिससे सैनिक की पिंडली टखने के पास से टूट जाती थी, क्योंकि वहां की हड्डी पतली होती है और आसानी से टूट जाती है। इस तरह की माइन का उद्देश्य दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि गंभीर रूप से घायल करना होता था, ताकि पूरी टुकड़ी घायल सैनिक को संभालने के कारण धीमी पड़ जाए।